हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज की सूचना जो है वो ये है कि असाइनमेंट जमा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि आज 12 जुलाई से कॉलेज और यूनिवर्सिटी हर जगह ओपन हो गया है। उससे संबंधित ये सूचना है कि 50% विद्यार्थियों के लिए यानी 50% कैपेसिटी के साथ विद्यार्थी आएंगे। यानी सभी विद्यार्थियों को एक साथ नहीं आना है, भीड़ को कंट्रोल करना है, कोरोना का समय है इसलिए ये आदेश है। लेकिन चूँकि सारे बच्चे 100% एक ही बार कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं आते हैं, इसलिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए जो भी शिक्षण कार्य है या जो भी फॉर्म भरने का कार्य है, असाइनमेंट का कार्य है, वो सब अब पूर्णतः वो चालू हो जाएगा। तो यही यहाँ पर सूचना है कि शिक्षक 100% आएंगे, यानी सभी शिक्षक आएंगे, कर्मचारी भी सभी लोग आएंगे। जब सारे शिक्षक और कर्मचारी आएंगे तो जो भी काम बाधित हुआ है वो अब काम हो जाएगा। असाइनमेंट जमा करने के लिए जो डेट अभी दिया गया है 18 से 21 सेशन वाले के लिए, और वो पार्ट 2 का अभी वर्तमान में विद्यार्थी है उनके लिए प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड किया गया है गूगल ड्राइव पर। आपने लोड करके उसको सॉल्व भी कर लिया होगा, ऐसा उम्मीद हम लोग करते हैं। और वो असाइनमेंट जो अलग अलग पेपर के रूप में आपको मिला है और आपने लिखा होगा, पार्ट 2 में हर विद्यार्थी का 5 पेपर होगा, 2 ऑनर्स, 2 सब्सिडरी और 1 हिंदी रचना, यानी 5 पेपर का आपने 5 असाइनमेंट बनाया होगा। तो जो जो सब्जेक्ट है उस विभाग में जमा करना है। विभाग में जमा करने का काम प्रोफेसर टीचर का होता है। आज से सभी टीचर्स आ गए कॉलेज में, विभाग में, इसलिए आज के बाद चूँकि आज आया ही है, सभी लोग आए ही हैं, तो आज जमा नहीं हो पाएगा। कल से आपके यहाँ सभी विभागों में असाइनमेंट जमा होने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा, कल से यानी 13 जुलाई से। और ये समय अभी 20 जुलाई तक दिया गया है। 20 जुलाई का जो एक सप्ताह का समय है, इसको आप डेडलाइन नहीं मानें। आप प्रयास करें कि इस समय में आकर के अपना असाइनमेंट जमा कर दीजिए विभाग में। लेकिन बहुत ही परेशानी की बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको जैसा उम्मीद है कि ये डेट आगे भी बढ़ने वाला है। क्योंकि ये डेट जल्दीबाजी में दिया गया है। जल्दीबाजी में जो डेट दिया जाता है वो बहुत अच्छा से इस पर विचार नहीं हो पाया होगा। और इतने विद्यार्थी हैं और अभी दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत लोगों ने अभी तक अच्छा से समझा नहीं है कि असाइनमेंट कैसे बनाना है। बहुत लोग बना चुके हैं, तो असाइनमेंट जो बन गया और जिसने बना लिया है वो सब लेकर के आप यहाँ आएंगे। इसके लिए जो पर्याप्त समय चाहिए वो एक सप्ताह काफ़ी नहीं है। इसलिए हमको उम्मीद है कि ये डेट आगे भी बढ़ेगा और 20 तारीख के बाद भी जमा होगा। लेकिन चूँकि वो भविष्य के गर्त में है, उसके बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसीलिए हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। तो आपका पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए, प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि आप असाइनमेंट को 20 के पहले ही जमा कर दें। कॉलेज में आके अपने विभागीय टीचर से मिलें आप, और विभाग में जा कर के आप जमा कर दें। सबसे पहले आप प्रयास करिएगा हिंदी रचना का जो पेपर है उसको जमा करने के लिए, क्योंकि हिंदी रचना में तीनों संकाय के लोग आएंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगा। और ज़्यादा भीड़ होने के कारण अगर आप दोपहर के बाद आते हैं तो हो सकता है कि आज आपका जमा नहीं हो। जिस दिन भी आएंगे उस दिन जमा नहीं हो पाए, लंबी लाइन लग जाए, तो लाइन में लगने के बावजूद भी अगर जमा नहीं हो पाता है तो बहुत इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है मन में विद्यार्थियों को। कई बार नोक चोक हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो इन सब से बचना है, झगड़ा नहीं करना है। आप देख लीजिएगा, एक उम्मीद कर लीजिएगा कि कितना देर लगता है जमा करने में। और जमा करने के समय आप वहाँ पर जो रजिस्टर रहेगा उस पर ज़रूर साइन कर लीजिएगा। आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, सब चेक कर लीजिएगा। और उसी के सामने जहाँ सिग्नेचर का कॉलम बना होगा वहाँ पे सिग्नेचर भी कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका वो अटेंडेंस बन जाएगा। अटेंडेंस जो आपका होगा, अगर भविष्य में कभी आपका रिज़ल्ट ख़राब होगा या कहा जाएगा कि आपने ये पेपर जमा नहीं किया है, तो वहाँ पर ये प्रूफ में आएगा, मेमो कहते हैं इसको। ये जो उपस्थिति दिखाता है कि आप प्रेजेंट हुए हैं एग्ज़ाम में, वो मेमो कहलाता है। तो उसमें ये मेमो लगेगा। तो आप एग्ज़ाम में जब भी आएँ तो ये वहाँ पर साइन ज़रूर करें। साइन करने के बाद ही आपकी उपस्थिति सही मानी जाएगी, पक्की मानी जाएगी, और फिर आपका रिज़ल्ट बनेगा और आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो इसके लिए विभाग में जब जाएं तो वो एक लिस्ट हो जिसमें आपका नाम लिखा हुआ आता है, सभी विद्यार्थियों का नाम होगा।
उसमें आप अपना नाम खोज करके साइन कर लीजिएगा। तो यही साइन करने में कुछ समय लगता है, उस समय को ध्यान में रखते हुए कि कुछ लाइन में लगना पड़ेगा, कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा। असाइनमेंट लेके जाइएगा। 20 तक अभी न्यूज़ आया है जमा करने का, 20 के बाद भी जमा होगा, लेकिन इस भरोसे में नहीं रहना है कि हमको 20 के बाद जमा करना है। अगर डेट नहीं बढ़ेगा तो फिर छूट जाइएगा, फिर दौड़ भाग करना होगा और टेंशन हो जाएगा। तो आप लिख लिए होंगे असाइनमेंट। जिनको कोई परेशानी हो आप कमेंट में आप लिखिएगा कि हमको ये परेशानी है और इसका क्या निदान है, तो हम बता देंगे। विभाग में भी आके पूछिएगा तो हम फ्री होंगे तो आपको बता ही देंगे। ऐसा हम हमेशा करते हैं और जिनको भी जो ज़रूरत होती है उनको जहाँ तक हो सकता है हमसे हेल्प वो हम करते हैं। और अन्य विभाग भी जो है सभी लोग हेल्पफुल हैं। जहाँ कुछ आपको नहीं हेल्प मिल सके, नहीं कुछ संभावना आपको बने कि क्या यहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी हमको पर्याप्त जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप ऊपर में बड़ा बॉस से पूछ सकते हैं। हेड क्लर्क जो होते हैं उनसे जानकारी ले लीजिएगा, वो पक्की जानकारी देंगे। इधर उधर से पूछेंगे तो हो सकता है कि आधी अधूरी जानकारी मिले आपको और सही जानकारी नहीं मिलेगी। कुछ लोग मार्कशीट के बारे में पूछ रहे थे, तो मार्कशीट जैसे आएगा वैसे ही ये सूचना दी जाएगी कि इस क्लास का मार्कशीट आ गया है, वो अब बट रही है। मार्कशीट आपका अपना चीज़ है, वो जब आएगा तो आपको ही मिलेगा या आपके गार्जियन को मिलेगा, दूसरे को नहीं दिया जाता है। इसलिए उसके लिए भी निश्चिंत रहें और कॉलेज आते रहें। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कॉलेज आते रहें। जो जो आपका सब्जेक्ट है उस विभाग से आप मिलते रहें। विभाग में जो टीचर है उनसे मिलें, उनसे सलाह लें, उनसे सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करें। जो टॉपिक आपका है उस टॉपिक के बारे में चर्चा करें। और विशेष रूप से आपसे ये कहना है कि अभी जो क्वेश्चन आप असाइनमेंट में बना रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर जो है, उस आंसर को एकदम से आप ऐसा कर लीजिए कि वो आपके मुंह पर हो जाए। उसको आप समझ लीजिए, अच्छे से याद भी कर लीजिए, याद करने वाला चीज़ हो तो। यानी कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर ही आना चाहिए। अगर आपको कोई पूछे कि क्या क्वेश्चन बनाया है, किसका आंसर दिया है, तो आप बता सकें कि हमने इस टॉपिक पर आंसर लिखा है। ये टॉपिक मेरा अच्छा तैयारी हुआ था, क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका और अच्छा से इंटरेस्ट हो तो आप कम से कम वो 5 क्वेश्चन बनाने का और उसको समझने का प्रयास करिए। लेकिन जो आंसर आपने बनाया है उसमें तो कंजूसी नहीं चाहिए, उसमें तो 100% आपको बनाना है, बताना है। आप भले ही कहीं से भी आंसर लिखे हों, गूगल से लिखे हों, बुक से छापे हों या किसी का हेल्प लेकर के लिखे हों, लेकिन आंसर तो आपने लिखा है। लोग तो समझेंगे कि आपने लिखा है, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप उसको समझे हैं इसीलिए उसको लिखे हैं, यही लोग समझेंगे। टीचर भी आपसे पूछ भी सकते हैं बीच में कि भाई बताओ तुमने कौन से टॉपिक पर लिखा है। आप बताएंगे पता ही नहीं है, तो इमेज आपका ख़राब होगा, आपका नंबर कम मिलेगा। तो आप बता सकें कि हाँ सर हमने इस टॉपिक पर आंसर लिखा है। वो पूछ सकते हैं बीच में से, अच्छा इस टॉपिक में ये इसका क्या मतलब है, तो वो भी आप कब बता पाएंगे, जब आप उसको पढ़े रहेंगे। तो इसलिए हम आप सबसे कहते हैं कि उस टॉपिक का जो भी उसमें A to Z है लिखे हैं आप, उतना आप जानकारी ले लें। और 2,500 से 3,000 शब्दों में भी लिखे रहेंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। कोई क्या करता है कि 2-4 पेज लिख लेता है और सोचता है कि मेरा असाइनमेंट हो गया, अब तो पास ही करना है। तो ऐसा ख़राब इमेज नहीं बनाना है, आपका नंबर ख़राब होगा तो रिज़ल्ट ख़राब होगा। तो ये ऑनर्स पेपर में विशेष ध्यान देना है। अन्य पेपर में भी अच्छा नंबर आता है तो और अच्छी बात है। तो इसी बात के साथ आज आप लोगों को ये सूचना देना जरूरी समझे हम, तो इसलिए सबका धन्यवाद।